एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। हाँ, बस 1 घंटे में दुबई की फ्लाइट। हाँ, ओके, थैंक यू माँ। फाइनली अब ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है। व्हाट इज दिस? फ्लाइट गॉट कैंसल्ड, अकाउंट डेबिटेड फ्रॉम 10,000 रुपीज। मेरे पैसे कहाँ गए? व्हाट द हेल? मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मेरे डॉक्यूमेंट वाला बैग कहाँ है? क्यों डर गए ना? वेल, दिस वॉज जस्ट एन एक्ट। ये बस एक एक्टिंग थी। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे कई लोगों के साथ हो चुका है जो कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं। कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। इवन दैट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद फ्लाइट कैंसिल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमें जो है पैसे नहीं मिलते, रिफंड नहीं होता कुछ भी। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स गए वो गए। लेकिन मेरे पास है एक सोल्यूशन। अगर आपको जानना है क्या, तो वॉच दिस वीडियो। लेट्स गो। हाय, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंडियन मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रिया। तो अगर आप यात्रा करने के शौकीन हैं या ऑफिस के काम से या कोई भी इंपॉर्टेंट काम से अक्सर यात्रा पर आपको जाना पड़ जाता है, तो आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको जान लेनी चाहिए। जैसा कि शुरुआत में ही आपने देखा कि मैं ट्रैवल करने जा रही थी, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आप जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ ही हमारे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ट्रैवल इंश्योरेंस भी उतना ही महत्व रखता है। ट्रैवल इंश्योरेंस में आपकी यात्रा कवर होती है। अगर इस दौरान किसी तरह की अनहोनी जैसे एक्सीडेंट या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू हुआ, सामान चोरी हो गई, फ्लाइट छूट गया, इन सब में से कोई भी समस्याएं अगर आती है तो वहां आपको ये काम आता है। यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपके इन सभी चीजों को कवर करता है। वो कंपनी आपको उचित मुआवजा देती है जिस कंपनी से आप ट्रैवल इंश्योरेंस कराते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये विदेशों के लिए ही अप्लाई होता है? बिल्कुल नहीं। आप अगर घरेलू सफर भी कर रहे हैं तो वहां भी ये सारी चीजें यानी कि इंश्योरेंस वैलिड है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस लेना क्यों इम्पोर्टेंट है और सारी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले मान लो एक सिचुएशन आया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैंने वही बताया आपको कि मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको अपने दूसरे प्लान्स की वजह से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी या फिर किसी भी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि जो हमारा टिकट है और होटल बुकिंग का खर्च है वो पैसे बर्बाद हो गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आपको ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस में होटल में गई जो भी लगाई गई लागत है और यात्रा का टिकट है वो खर्च का भुगतान हो जाता है। यानी कि ट्रैवल इंश्योरेंस के द्वारा ये सब कुछ कंप्लीटली कवर कर लिया जाता है। अगला है विदेशी जगहों पर एक्सीडेंट हो जाना या बीमार पड़ जाना। अपनी वेकेशन के वक्त कोई भी बीमार पड़ना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा बहुत बार हम सभी के साथ हो चुका है कि हम कहीं घूमने गए हैं और वहां की वेदर की वजह से या किसी भी कारणवश हम तबीयत खराब कर लेते हैं और हमारी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि हम चिंता में पड़ जाते हैं कि यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मेरी जो शारीरिक समस्या है उसकी वजह से मुझे जो है अपना ये पूरा पैसा बर्बाद करना पड़ेगा इन हेल्थ थिंग। मतलब हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों आप मानते हैं ना कि आपके साथ भी ये हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बीमार होना चाहता नहीं है, लेकिन शारीरिक समस्याएं तो किसी भी समय किसी को भी आ सकती है। ऐसे में ट्रैवल इंश्योरेंस काम आता है। जो इंश्योरेंस होती है उसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि अगर आपको ट्रैवलिंग के दौरान कुछ भी ट्रीटमेंट चाहिए, यानी कि एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिले, ये इंश्योर किया जाता है। और इसमें आपका डेंटिस्ट ट्रीटमेंट भी शामिल है। यहाँ तक कि मतलब अगर आपको दांतों में भी कोई दर्द है तो वो भी इसमें शामिल है। आपकी यात्रा बीमा अन्य संबंधित खर्चों का भी ध्यान रखता है और आप यात्रा बीमा की मदद से कैशलेस भी अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते इमरजेंसी कब आ जाएगा, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है।
सकता है, तो आपके पास जो इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस, उसकी वजह से आप इन सभी चीजों को कवर कर सकते हो। अगला जो है वो बहुत अनफॉर्चुनेट हो सकता है और बहुत रेयर केस में हो सकता है, लेकिन ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। मेरा ही एक फ्रेंड है जिसके पासपोर्ट और सामान जो है वो खो गए थे और इसके बाद वो बहुत चिंतित हो गया था, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई चीज़ें करवा नहीं रखी थी और ना ही हमें पता होता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी भी कोई चीज़ है जिसके थ्रू हम इन सभी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो ये है कि पासपोर्ट, सामान या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके नुकसान हो गए या खो गए। ये दुनिया की सबसे खराब स्थिति होगी, ये मैं जानती हूँ, और कोई इसके बारे में हमें लगता है सोचता भी नहीं होगा, सोचना चाहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो प्लान बनाकर चलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी हेल्प करेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी सामान, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या गुम हो गया है या किसी वजह से खराब हो गए हैं, लेकिन अगर आपके ट्रैवल इंश्योरेंस हैं, तब आपको इन सब चीज़ों को लेकर टेंशन में जाने की कोई भी नीड नहीं है। पासपोर्ट खो जाने की स्थिति में आपका बीमा डुप्लीकेट या नया पासपोर्ट प्राप्त करने में जो भी लागत लगेंगे उसके लिए हेल्प करता है, उस चीज को पूरा करता है। सामान गुम होने की स्थिति में आपको जो भी एक लिमिटेड अमाउंट है वो भी आपको दिया जाता है, उसको कहते हैं मुआवजा। मुआवजे के तौर पर आपको वो दिया जाता है। अगला है इमरजेंसी में चिकित्सा। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की, लेकिन पर्टिकुलरली इसके बारे में बात करें तो अगर आप घूमने के दौरान अगर आपको किसी भी तरह से हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है, तो आपको खर्चों के बारे में चिंता नहीं करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके काम आ जाता है। साथ ही अगर आप बाहर किसी देश में पहले से किसी अस्पताल में भर्ती हैं तो आगे की चिकित्सा सहायता के लिए या अपने प्रियजनों के साथ रहने के लिए अपने देश वापस जाना चाहते हैं, तब भी यात्रा बीमा आपकी मदद करता है और यहाँ पर भी आपको पैसे प्रोवाइड करता है, यानी कि मुआवजा देता है, साथ ही साथ सारे अरेंजमेंट्स भी कराता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले जो बताया था वो पर्टिकुलर नहीं था, ये आपको पर्टिकुलरली मैंने बताया स्पेसिफिकली कि यहाँ पर आपको क्या सुविधाएं मिलेगी। अगर आपको इंडिया वापस जाना है, आप स्विट्जरलैंड गए हुए हो और वहाँ पर आपकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि आप जो है चल फिर नहीं सकते, तो आपको जो है यहाँ पर ये इंश्योरेंस मदद करेगा और आप जो है इस इंश्योरेंस के थ्रू अपने घर वापस जा सकोगे, अपने देश वापस लौट सकोगे। अगला एक और सिचुएशन ये हो सकता है फ्रॉड के चार्जेस लगना। सोचिए, आप अपने वेकेशन पर हैं और आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड खो गया है और आपको इसके इस्तेमाल करने की सूचना मैसेज के जरिए मिल रही है, तब क्या आप करोगे? खैर, हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यात्रा बीमा की मदद से घटना की पहली रिपोर्ट करने से 12 घंटे पहले तक चोरी किए गए भुगतान कार्ड के माध्यम से खोए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में आपको किसी को नहीं पता है। बिल्कुल सही बात है कि मान लो अगर ऐसा हो गया है कि आप गए हो, इंडिया में ही कहीं और गए हो या फिर इंडिया के बाहर ही गए हो, वहाँ आपका डेबिट कार्ड अचानक से खो जाता है, आपके जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी खो जाते हैं और उसके बाद आपको एक मैसेज आता है कि 15,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो गए हैं। आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये उपाय है कि 12 घंटे के अंदर अगर आप रिपोर्ट दर्ज कराते हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस के थ्रू आपके जितने भी अमाउंट गए हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट में जो है बहुत ही एक ऐसा सिचुएशन जो शायद बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एक वक्त था जब मैं 2012 में पुणे गई थी, वहाँ हमने साईं बाबा का मंदिर विजिट किया, वहीं मेरे पापा की 5,000 रुपए चोरी हो गए। अब वो उस वक्त सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ, तो वो तो उनका फिजिकली चोरी हुआ था, वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो लोग जो हैं इजीली डेबिट कार्ड चोरी कर कर सारा अमाउंट निकाल लेते हैं। अगर आप कहीं बाहर गए हो तो ये सारी घटनाएं बहुत आम है। ऐसे में आपके पास ये सल्यूशन है, अगर आप लेते हो ट्रैवल इंश्योरेंस तो आपको काफ़ी मदद मिलता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रैवल इंश्योरेंस इम्पोर्टेंस, और आपको सारे सिचुएशंस भी हमने बताएं जिस सिचुएशन में आपको आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो है काफ़ी मदद करने वाला है। तो दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे आप किसी भी जगह से ट्रैवल इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि हो सकता है आप बहुत शौकीन हो। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूमने फिरने के इतने शौकीन हैं कि हर महीने कहीं ना कहीं टूर करते ही करते हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड है जो थोड़ी दिनों में सिंगापुर जाने वाले हैं, कोई कहीं और जाने वाला है, कोई कहीं और। तो ऐसे में मैं उन सभी को सजेस्ट करूंगी कि ये काम तो ज़रूर करा लो, ताकि आगे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए, मैं नहीं चाहती कि आए, बट अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। आज मुझे भी पता चल गया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि मुझे आप सभी को बताना था
कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने रिसर्च करा है, मैंने इस पर पूरी पढ़ाई करी, उसके बाद आप सभी को बताया कि ट्रैवल इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी नहीं करवा रखा है, मैं भी आज के आज ही इसे करवाने जा रही हूँ और ये आपको काफी मदद पहुंचाएगा, मेरा भरोसा रखिए। इसके अलावा अभी फिलहाल मैं इस वीडियो से विदा लूंगी, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी और वहां बताऊंगी आपको और भी चीजों के इंपॉर्टेंस और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। तो आप बने रहें इंडियन मनी हिंदी यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया है। हमारे फ्रीडम ऐप को आप जल्द से जल्द डाउनलोड कर ले, वहां पर आपको 3 सेगमेंट्स मिलते हैं, बिजनेस, फाइनेंस, फार्मिंग। और यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको वो लोग बताते हैं बिजनेस करना या फाइनेंस मैनेज करना या फार्मिंग करना जो ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हैं और अपने अपने फील्ड में हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां किसी भी एक कोर्स को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, कैसे मुकाम पर हैं जिस मुकाम पर हम सब पहुंचना चाहते हैं। किसी ने 0 रुपए से शुरुआत की, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने बस दिमाग लगाया, किसी ने बहुत सारे टेक्निक्स लगाए, ये सब कुछ कर कर आज वो यहाँ पहुंच चुके हैं और आप भी ये कर सकते हैं, मेरा यकीन मानिए। और आपको अगर सीखना है तो आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना होगा। धन्यवाद।